गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 जो कि डेट 9 नवंबर की है। आज हम तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान कह रहा है अपनी दीदी से हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। मतलब प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई पिन चुभवाई, जो अगर वो आपको पिन चुभोई तो आप क्या करते हैं, साथ के साथ हाथ पीछे कर लेते हैं। आपका प्रतिक्रिया क्या होती है, आपकी प्रतिक्रिया होती है आपका हाथ पीछे हटना। ठीक है, तो कह रहा है कि साथ के साथ कैसे कर लेते हैं कि भाई हमें पिन चुभी और साथ के साथ हमने हाथ पीछे हटा लिया। तो अब उसकी दीदी बोल रही है कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीव का एक लक्षण है। यानी कि हर सजीव, जो भी वस्तु सजीव है, जो भी सजीव है वो क्या करता है, अनुकूल प्रतिक्रिया ज़रूर करता है। ठीक है, ये उसकी एक उसका लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं, हमारी जो कोशिकाएं, और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है। उसे क्या कहते हैं, तांत्रिका उत्तक। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैंडल है, ये मोमबत्ती है, और यहाँ पे अगर आपने हाथ टच किया है तो ये वो आपकी उत्तेजना हो गई। अब उत्तेजना हुई तो यहाँ से एक तंत्रिका ये मैसेज पहुँचाती है आपके ब्रेन को। ठीक है, और यहाँ से एक मैसेज वापस आता है कि हमें हाथ पीछे हटाना। तो आपका प्रतिक्रिया क्या हुई, आप हाथ पीछे हटा देते हैं। ठीक है, यही समझाया हुआ। अब तांत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। तांत्रिका उत्तक क्या है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। तंत्रिका उत्तकों से ये 3 चीज़ें बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई जो है वो न्यूरॉन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो तांत्रिका उत्तक है उसकी इकाई बताइए क्या है। तो 1 नंबर में आ सकता है, आंसर आएगा न्यूरॉन। ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए, ये इसको कहते हैं कोशिका काय। ये जो साइड में हैं इनको कहते हैं ध्रुमिका, और ये है आपका केंद्रक, ये है आपकी तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, लास्ट, यानी कि ये स्टार्टिंग है, ये अंतिम है। चलिए, न्यूरॉन 3 भाग का होता है, ध्रुमिका, कोशिकाकाय और तंत्रिका, एक्सॉन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। न्यूरॉन कोशिका की कोशिकाएं के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये प्रवर्ध इसको बोलते हैं। ठीक है, लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सोन कहते हैं, ये इसी को। तथा बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे, ये जो है एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, 1 मीटर तक लंबी होती है। बहुत सारी तंत्रिकाएं रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करती हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इन सबसे क्या बनता है आपका, तंत्रिका तंत्र। ये देखिए नीचे दिया हुआ है, ये तंत्रिका तंत्र बना है। ये तंत्रिका रेशे हैं, ये मेरुरज्जु हो गया, मस्तिष्क हो गया। अब न्यूरॉन का क्या कार्य है भाई। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की ध्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम, यानी कि इसका ध्रुमिका का सिरा ये स्टार्टिंग में जो दिया था, और अंतिम। ठीक है, ये देखिए, ये पहला हो गया न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये अटैच होते हैं। ठीक है, तो वही है कि वो संपर्क में रहते हैं और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, फिर ये मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह हमें अपने इच्छा अनुसार और पेशियों को गति करने में सहायता करते हैं। साथ ही हम संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चंस का देख लेते हैं। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य। बेटे देखिए, तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य आपका ऊपर दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। शरीर में उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। मैंने इसका आंसर नीचे लिख दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तंत्रिका उत्तक शरीर से उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा तंत्रिका उत्तक का कार्य। ठीक है, का कार्य शरीर से उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा आपका। सेकंड है, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन का चित्र आपके में दे रखा है अच्छे से, या आप इसमें सेकंड में बना लीजिएगा। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन है, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। ओके, तो ये आपका थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, पूरा दिया हुआ है आपको, ये लाइन लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करते हैं। तो तंत्रिका उत्पन्न जो है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, इनका इनको बनाती हैं। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक